पेज नंबर 5.8 इसमें इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं, मतलब एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो पहले इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं। इलस्ट्रेशन 1 है, शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an is equal to 2n square plus 1 is not an AP। Illustration 1, show that the sequence defined by show that the sequence defined by an is equal to an is equal to 2n square plus 1 is not an AP, is not an AP। Sequence defined by an is equal to 2n square plus 1 is not an AP। अब इसमें हम सबसे पहले इसका फर्स्ट टर्म निकालते हैं। तो जो फर्स्ट टर्म होता है किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म, उसको हम A1 बोल देते हैं, या जरूरी नहीं है A1 बोलना, हम उसको सिंपली A बोल देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा A1 क्या हो गया, जहां पर n है ना इस एक्सप्रेशन में, n की जगह 1 डाल दीजिए। तो 2 इंटू वन का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 मतलब 3 हो गया। ऐसे ही निकालिए सेकंड टर्म, ये हो गया A2 क्या होगा, ये जो एक्सप्रेशन है 2n स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर n की जगह 2 डाल दीजिए। 2 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 टू 8, 8 प्लस 1 9, ये 9 हो गया। थर्ड टर्म हो गया A3, ये क्या हो गया 2 इंटू थ्री का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू 18, 18 प्लस 1 19। किसी भी सीक्वेंस को ये एपी है या नहीं है, ये प्रूव करने के लिए, किसी भी सीक्वेंस को एपी है या नहीं है ये प्रूव करने के लिए मुझे बस 3 टर्म चाहिए होती हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। तो आप ये देखिएगा मेरे पास ये 3 टर्म्स आ गई। अगर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ये वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9 माइनस 3 मतलब 6। तो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, 3 माइनस 8 19 माइनस 9 कितना हो गया 10। सिंस A3 minus A2, A3 minus A2 is not equal to A2 minus A1. Therefore, this sequence is not an AP। बताइए बेटा, क्लियर है? जी सर। यस सर। पार्थ बताओ, क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। इलस्ट्रेशन 2 में क्या है? Show that the sequence is an AP if its nth term is a linear expression in M, and in such a case the common difference is equal to the coefficient of n। ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? देखिए ये पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में हमने करा था कि जो लीनियर एक्सप्रेशन होता है, लीनियर एक्सप्रेशन ये होता है ax प्लस बी, ये तो होता है लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर के बाद आता है नेक्स्ट क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फिर आता है बेटा क्यूबिक एक्सप्रेशन, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। मतलब एक एक वैल्यू बढ़ती चली जाती है और x की एक एक पावर बढ़ती चली जाती है। अब वो बोल रहे हैं कि अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसा है जो कि एक, मतलब कोई एक सीक्वेंस ऐसा है जो लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन वेयर वेरिएबल इज n,
तो हमें ये प्रूव करना है कि वो एक एपी होगा। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूँ और लिख देता हूँ यहाँ पर। इलस्ट्रेशन 2 में है, शो दैट अ सीक्वेंस इज एन एपी show that a sequence is an AP. Show that a sequence is an AP if its nth term is a linear expression. If its nth term is a linear expression, if its nth term is a linear expression in n, and in such a case the common difference is equal to the, and in such a case the common difference is equal to the coefficient of n, is equal to the coefficient of n, is equal to the coefficient of n. ठीक है, अब देखिएगा इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले ये देखिएगा इन्होंने ये क्या कहना चाह रहे हैं, शो दैट अ सीक्वेंस इज एन एपी। मुझे ये शो करना है कि कोई एक सीक्वेंस एपी होगा इफ इट्स nth टर्म, सीक्वेंस इज एन एपी if its nth term, तो nth term क्या होता है, nth term मतलब an is equal to a plus n minus 1 into d. If its nth term is a linear expression in n, अगर nth term एक linear expression होगा n में, जैसे यहाँ पर nth term क्या दे रखा था, an is equal to 2n square plus 1, ये nth term का expression दे रखा था यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि nth टर्म अगर एक लीनियर एक्सप्रेशन हो, तो लीनियर एक्सप्रेशन के लिए मैं ये जानता हूँ कि लीनियर एक्सप्रेशन का फॉर्मूला होता है ax प्लस बी। लीनियर एक्सप्रेशन हमारा ये होता है स्टैंडर्ड लीनियर एक्सप्रेशन ax प्लस बी। और अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि अगर इन्होंने बोला है इट इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n, अगर ये लीनियर एक्सप्रेशन है n में, तो मैं उसको क्या लिखूंगा, ax प्लस बी ना लिखकर मैं उसको an प्लस बी लिख दूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर लीनियर एक्सप्रेशन इन x है, अगर वेरिएबल x है उसमें, तब तो उसको लिखेंगे ax प्लस बी। और अगर लीनियर एक्सप्रेशन इन n है, अगर n की टर्म्स में लीनियर एक्सप्रेशन, तो उसको लिखेंगे an प्लस बी। ये समझ गए? हाँ जी सर। ठीक है, अच्छा। मैं इधर लिख रहा हूँ। Since nth term is a since nth term is a linear expression in n, therefore an is equal to capital An प्लस बी। ये बोल दीजिए an is equal to capital An प्लस बी। ठीक है, क्योंकि स्मॉल an जो है वो तो nth टर्म के लिए होता है, तो इसलिए मैंने कैपिटल A इंटू n प्लस बी। अगर मान लीजिए हम x में बोलते कि लीनियर एक्सप्रेशन इन x, तो वो हो जाता ax प्लस बी, लेकिन लीनियर एक्सप्रेशन इन n है तो मैंने लिख दिया an प्लस बी। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, हाँ जी sir. सर। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या बताना है मेरे को इसमें,
कि मुझे ये प्रूव करना है कि इट इज एन एपी, और जब ये एपी है तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कोफिशिएंट ऑफ एन के इक्वल होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ एन क्या है? एन में मल्टीप्लाई होने वाला टर्म एन का कोफिशिएंट कहलाएगा। तो इसका हम पहले फर्स्ट टर्म निकालते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है? a1, a इंटू एन की जगह 1 प्लस बी, तो ये हो गया a प्लस बी। फिर सेकेंड टर्म निकालेंगे a2, a इंटू 2 प्लस बी, यानी कि 2a प्लस बी। फिर थर्ड टर्म निकालेंगे a3, a3 मतलब a इंटू 3 प्लस बी इज इक्वल टू 3a प्लस बी, a1 a2 a3। तो तीनों टर्म्स आ गई। अब इसके बाद इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो a2 माइनस a1 निकालेंगे पहले। a2 माइनस a1, 2a प्लस बी माइनस a प्लस बी, 2a प्लस बी माइनस a प्लस बी। तो ये हो गया 2a प्लस बी माइनस माइनस बी प्लस बी कैंसिल, 2a माइनस ए क्या हो गया? प्लस का a। ये तो हो गया a2 माइनस a1। फिर बात करेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, यानी कि a3 माइनस a2 की। a3 क्या है? 3a प्लस बी माइनस सेकंड टर्म क्या है? 2a प्लस बी। 3a प्लस बी माइनस 2a माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट हो गया। 3a माइनस 2a कितना हो गया? प्लस का a। ठीक, तो हम दोनों ही केसेस में क्या देख रहे हैं कि हमारा a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a2 माइनस a1 आ रहा है। और जो ये डिफरेंस आता है इसी को हम बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस, एंड दिस कॉमन डिफरेंस कम्स आउट टू बी a। और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ n। हम लिखेंगे सिंस a3 माइनस a2 is equal to a2 minus a1. a3 minus a2 is equal to a2 minus a1. So here this sequence is an AP. This sequence is an AP with common difference equal to कैपिटल A। ये प्रूव हो गया। बताइए क्लियर है? जी सर। ठीक है, नव्या क्लियर है? बताइए पार्थ क्लियर है? यस सर क्लियर। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा इलस्ट्रेशन 3। The nth term of a sequence is 3n minus 2. The nth term of a sequence is 3n minus 2 full stop. Is the sequence an AP? Is the sequence an AP? Question mark. If so, find its 10th term. If so, comma, find its 10th term. क्वेश्चन में दे रखा है द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 3n minus 2। तो nth टर्म का मतलब है an। ठीक है, ये गिवन है। गिवन nth term n is equal to 3n minus 2।
तो ये पूछ रहे हैं इज द सीक्वेंस एन एपी, हमें ये बताना है क्या ये सीक्वेंस एक एपी होगा या नहीं होगा। तो एपी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एपी प्रूव करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म निकालना होता है, सेकंड टर्म निकालना होता है और थर्ड टर्म निकालना होता है। ठीक है, तो जरा देखते हैं A1 यानी कि फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 3 × 1 -2, तो 3 - 2 कितना हो गया 1। सेकंड टर्म A2 कितना हो जाएगा 3 × 2 -2, 3 2 6 -2 4। थर्ड टर्म A3 ये कितना हो जाएगा 3 × 3 -2, 3 3 9 -2 7। ठीक है, तीन टर्म्स आ गए, ये तीन टर्म्स मेरे लिए सफिशिएंट है। मैं इन तीन टर्म्स से ये प्रूव कर दूंगा कि ये एपी है या नहीं है। तो मुझे A2 - A1 निकालना होता है और A3 - A2 निकालना होता है। A2 - A1 A2 - A1 क्या हो गया 4 - 1 यानी कि 3। A3 - A2 7 - 4 ये भी 3 हो गया। तो हम ये कहेंगे कि सिंस A3 - A2 is equal to A2 - A1, A3 - A2 is equal to A2 - A1, ये कितना हो गया 3। दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, जब दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो हम बोलेंगे कि ये एक एपी है। देयरफॉर it is an AP, it is an AP where common difference small d is equal to 3, where common difference small d is equal to 3। तो ये एक एपी है जहां पर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 3 आ गई। अब कॉमन डिफरेंस मेरे पास 3 आ गया, अब ये कहते हैं कि ये एपी है या नहीं। सबसे पहले मैंने कह दिया कि यस इट इज एन एपी, पहली चीज तो ये। इफ सो यानी कि अगर ये एक एपी है देन फाइंड इट्स 10th टर्म, अगर ये एपी है तो इसकी 10th टर्म फाइंड आउट करिए। यस इट इज एन एपी, where फर्स्ट टर्म को हम ए बोल देते हैं, तो फर्स्ट टर्म ए होता है या A1 कहते हैं, वो भी फर्स्ट टर्म ही है। तो फर्स्ट टर्म क्या आई थी बेटा 1 और कॉमन डिफरेंस कितना 3, ये आ गया। और वो पूछ रहे हैं 10th टर्म बताना है। 10th टर्म मतलब A10, A10 क्या हो गया A + 10 - 1 × D, समझ रहे हैं ना। जो nth टर्म होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है बेटा A + n - 1 × D। तो 10th टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A + 10 - 1 × D, समझ रहे हैं। यस सर। ठीक है जी, तो A10 is equal to A + 9D। तो A कितना है 1 + 9 × D कितना है 3। 9 3 सा 27, 27 + 1 28। सभी को क्लियर। हाँ जी सर। ठीक है जी, इसके बाद एक्सरसाइज 5.2 में 6 क्वेश्चंस हैं। अगर आपके पास आरडी है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसकी फोटो आपको भेज दूंगा। आपको एक्सरसाइज 5.2 करनी है एक तो होमवर्क में।
एक्सरसाइज 5.2 ये आपको होमवर्क में करना है। अगर है आरडी तो ठीक है, नहीं है तो मैं फोटो भेज दूंगा इसकी। फिर उसके बाद आगे के एग्जांपल्स पेज नंबर 5.9 पे है, तो पेज नंबर 5.9 के एग्जांपल्स शुरू करते हैं, देखते हैं जरा। पेज नंबर 5.9 पे जो एग्जांपल्स दे रखे हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, पेज नंबर 5.9 पर एग्जांपल नंबर 1, राइट एन एपी whose first term is 10, write an AP whose first term is 10, whose first term is 10 and common difference is 3. Write an AP whose first term is 10 and common difference is 3. मुझे वो एपी बताना है जिसकी फर्स्ट टर्म तो 10 है और कॉमन डिफरेंस 3 है। तो एपी बताने के लिए मेरे को बस शुरुआत के 3 टर्म्स का जानना बहुत है, बस उसके अलावा कुछ नहीं करना। तो आप ये देखिएगा, फर्स्ट टर्म ए, ये तो दे ही रखा है मेरे को 10, कॉमन डिफरेंस 3 गिवन है, d इज इक्वल टू 3। तो सेकंड टर्म क्या होगा, nth टर्म होता है बेटा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, n की जगह 2 डाल दीजिए बस। n की जगह 2 डालेंगे तो an क्या हो जाएगा, a2 a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। a प्लस 2 माइनस 1 क्या हो गया, 1, 1 इंटू डी मतलब d, तो a प्लस d हो गया है। तो a क्या है 10 प्लस d कितना है 3, ये हो गया 13। ये हो गया सेकंड टर्म हो गया 13। उसके बाद देखिएगा थर्ड टर्म, थर्ड टर्म यानी कि a3। a3 क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 2d, तो a कितना है 10 प्लस 2 और d कितना है 3। तो 2 3 जा 6, 10 प्लस 6 16, ये हो गया 16। तो बेटा फर्स्ट टर्म 10 है, सेकंड टर्म 13 है और थर्ड टर्म है 16। वो एपी पूछ रहे हैं। देयरफॉर
AP will be क्या 10, 13, 16, 13, 16 एंड डॉट 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 लाइक दिस। बस इतना करके छोड़ देना होता है। जब भी आपसे एपी पूछते हैं तो आप शुरुआत की 3 टर्म्स निकालेंगे और फिर डॉट 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 लगाकर छोड़ देंगे। बताइए जी, क्लियर है इतना? हाँ जी सर। ठीक है, Yes, sir. ठीक है बेटा। फिर एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 में देखिएगा, एग्जांपल नंबर 2 में क्या दे रखा है। Write an AP having 4 as the first term and -3 as the common difference. Write an AP having 4 as the first term, having having 4 as the first term and -3 as the common difference, and -3 as the -3 as the common difference. Write an AP having 4 as the first term. तो फर्स्ट टर्म 4 है तो फर्स्ट टर्म को क्या बोल देते हैं हम a, तो a तो हो गया 4 एंड -3 as the common difference, तो d है -3, d यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है -3। तो a की वैल्यू 4 और d की वैल्यू -3 ये गिवन है। उन्होंने बोला है क्या करना है, हमें वो AP फाइंड आउट करना है, तो राइट एन AP। तो एपी जब फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है कि हमको बस शुरुआत की 3 टर्म्स निकालनी होती है, तो वो हमारे पास एपी आ जाता है। तो देखिएगा, फर्स्ट टर्म ये तो 4 दे रखा है, सेकंड टर्म a2 is equal to a plus 2 minus 1 into d, यानी कि a plus d, यानी कि 4 plus d कितना है -3, तो 4 plus -3 यानी कि 4 -3 मतलब प्लस का 1, क्या आ गया a2 सेकंड टर्म। थर्ड टर्म a3 is equal to, सीधा लिख रहा हूँ a plus 2d, देखो a2 था तो a plus 1d आ गया, a3 है तो a plus 2d आ जाएगा, तो a कितना है 4 plus 2 multiply by d कितना है -3, तो 2 3 सा -6, 4 -6, 4 -6 कितना हो गया -2। therefore AP will be 4, +1, -2 and dot dot dot। समझ गए? यस सर। ठीक है बेटा, ये हो गया एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं जरा। एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, फिर है एग्जांपल नंबर 3। राइट एन एपी एग्जांपल 3, राइट एन एपी
whose first term and common difference are whose first term and common difference whose first term and common difference are minus 1.25 and minus 0.25, minus 1.25 and minus 0.25 respectively. Write an AP whose first term and common difference are minus 1.25 and minus 0.25 respectively. मुझे एक AP बताना है जिसकी फर्स्ट टर्म तो है minus 1.25 और जो कॉमन डिफरेंस है वो है minus 0.25. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हो गई minus 1.25 यानी कि A is equal to minus 1.25 और कॉमन डिफरेंस D is equal to minus 0.25. ये भी बताना है यानी कि शुरुआत की 3 टर्म्स बतानी है. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो दे रखी है बेटा, सबको समझ में तो आ रहा है ना? हाँ जी सर. ठीक है जी. फर्स्ट टर्म तो है A, ये तो हो गया minus 1.25. फिर सेकंड टर्म ये है A2, A plus D. A है minus 1.25 प्लस D कितना है minus 0.25. minus 1.25 और प्लस माइनस minus 0.25. minus 1.50. ये हो गया सेकंड टर्म. थर्ड टर्म A3 is equal to A plus 2D. तो A है minus 1.25 प्लस 2 इंटू D कितना है minus 0.25. minus 1.25 और 2 इंटू माइनस 0.25 कितना हो जाएगा minus 0.50. तो ये हो गया minus 1.75. Therefore, AP will be, AP क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म minus 1.25, सेकंड टर्म minus 1.50, थर्ड टर्म minus 1.75, कॉमा और डॉट 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 ऐसे करके छोड़ दिया. बता दीजिए, समझ गए? Yes sir. ठीक है, क्लियर है अक्षत? देवशी, काव्या, काम्या, लक्ष्य? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी Yes, सर. sir. ठीक है जी. पार्थ, रुद्रांश, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी. एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं नेक्स्ट. एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा. एग्जाम्पल 4 में क्या है? फॉर द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस.
for the following arithmetic progressions, write the first term and common difference. Write the first term and common difference. अब दो पार्ट्स दे रखे हैं, इसके फर्स्ट पार्ट है 1/3, कॉमा 5/3, कॉमा 9/3, कॉमा 13/3 एंड डॉट डॉट डॉट. सेकंड पार्ट 0.6, 1.7, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, 2.8, 3.9 एंड लाइक दिस. ये हो गया. अब इसमें ये बोल रहे हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस दे रखे हैं, तो इसमें मुझे फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है. तो फर्स्ट टर्म को तो बताने में ऐसी कोई बात ही नहीं है, जो ये पहला टर्म है यही हमारा फर्स्ट टर्म होता है. ठीक है, तो इसका देखिएगा फर्स्ट टर्म तो हो गया 1/3, a इज इक्वल टू 1/3. कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, क्योंकि मुझे बता रखा है कि ये एक एपी है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके निकल जाएगा कॉमन डिफरेंस. 5/3 माइनस 1/3, 5/3 माइनस 1/3, तो कॉमन डिफरेंस हो गया जी 2/3. तो फर्स्ट टर्म हो गया 1/3 एंड कॉमन डिफरेंस हो गया 2/3. बताइए जी, क्लियर है? जी सर. ठीक है. उसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा. सर 5/3 माइनस 1/3 4/3 होगा ना? सॉरी 4/3, ठीक है 4/3, क्योंकि डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, 3 है. न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4 हो गया. तो 4/3 ये कॉमन डिफरेंस आ गया. सेकंड पार्ट में जो फर्स्ट टर्म है वो है 0.6, तो ये तो हो गया 0.6. फिर जब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड माइनस सेकंड, या फोर्थ माइनस थर्ड, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बाद वाली में से जस्ट पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 1.7 माइनस 0.6, कितना आ गया बताइए, 1.1. कॉमन डिफरेंस क्लियर है सभी को? यस सर. कॉमन डिफरेंस आ गया 1.1. इसके बाद आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 5.3 है. ठीक, एक्सरसाइज 5.3 के मैं आपको 4 क्वेश्चंस भेजूंगा. 6 क्वेश्चन उसके हैं एक्सरसाइज 5.2 के, वो तो कंप्लीट करनी है. और एक्सरसाइज 5.3 के 4 क्वेश्चंस करने हैं. अच्छा, अब एक चीज आपको बता देता हूँ कि जैसे एनसीईआरटी को हम एक बार एनसीईआरटी के हम क्वेश्चंस ना सारे देख चुके हैं, तो अब जैसे हम रिवीजन कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए मैं एपी करा रहा हूँ, अगर आप में से किसी भी बच्चे को साइड बाय साइड एनसीईआरटी भी रिवाइज करनी है, तो एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करिए. जो डाउट आए वो मेरे को आप नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा, नहीं तो मैं आरडी में से करवा रहा हूँ. आरडी में क्या है कि लेवल 1 और लेवल 2 दे रखा है, किसी किसी चैप्टर में लेवल 3 भी दे रखा है. हमको लेवल 1 में कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, लेवल 1 के सारे क्वेश्चन करने हैं. और लेवल 2 और लेवल 3 में जितने भी एनसीईआरटी, जितने भी क्वेश्चंस के आगे एनसीईआरटी लिखा हुआ है या सीबीएसई और उसके आगे ईयर लिखा हुआ है, तो वो वाले क्वेश्चंस करेंगे. लेकिन लेवल 1 कंप्लीट करेंगे, लेवल 2 में केवल एनसीईआरटी और सीबीएसई वाले क्वेश्चंस करेंगे. मेरी बात समझ में आ गई? लेवल 1 तो यस कंप्लीट सर. करना है, हर एक एक्सरसाइज का लेवल 1 कंप्लीट करना है.
और लेवल 2 का सिर्फ एनसीईआरटी और सीबीएसई वाला वो वाले क्वेश्चंस करने हैं, बाकी सारे नहीं कर। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस करने हैं वो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो आज इतना ही कराऊंगा। और अभी जो है थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, पर अभी पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो मैं इतने ही कराऊंगा अभी क्वेश्चंस, और मैं आपको होमवर्क अभी थोड़ी देर में फोटो खींच के भेज रहा हूँ, ये आप कर दीजिए। ठीक है, ओके सर, Yes, sir. सर थैंक यू सर। बताइए। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताइए। सर आज 8 to 9 वाला बैच नहीं है? 8 to 9 वाला